चले पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 मैन कैन पेंट अ कार इन 18 डेज। देखिए 4 आदमी हैं जो कि कार को मिल के पेंट करते हैं, तो वो 18 डेज लगाते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो हमें ये समझना है कि इस क्वेश्चन में जो है वो बात किस किस की हो रही है। बात हो रही है मैन पर्सनस की, बात हो रही है नंबर ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है, और बात हो रही है डेज की। और हमने क्लास में डिस्कस किए थे कि मैन में और डेज में हमेशा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। कुछ हमने एग्जाम्पल्स क्लास में पढ़ी थी, देखी थी, तो उसमें बताया था कि देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है, जिसका ताल्लुक मतलब डायरेक्टली वेरिएबल से हो। एक एलिमेंट बढ़ रहा है, दूसरा एलिमेंट बढ़ रहा है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ जाए, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, आपको जितना दूर डिस्टेंस किलोमीटर जाना होगा बाइक पे, पेट्रोल का फ्यूलिंग का ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो फ्यूल भी कम लगेगा। इसी तरह आप बुक्स परचेस करने जाते हैं या चेयर्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट का हिसाब लगाइए। ज़्यादा बुक्स खरीदेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पे करनी होगी, कम बुक्स खरीदेंगे तो आपको कम कॉस्ट पे करनी होगी। ऐसे ही चेयर्स का भी हिसाब किताब है, चेयर्स का भी आपने ज़्यादा चेयर्स परचेज करनी है तो ज़्यादा, इसी तरह कम है तो कम कॉस्ट। तो ये क्या है, सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इनडायरेक्ट पोर्शन कैसा है, सभी एक रूम को पेंट करना है या कार को पेंट करना है, 4 पर्सन है, 18 डेज हैं, इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स कैसे, देखिए इन्वर्स इस तरह से कि आपके पास जो है वो एक रूम को अगर पेंट करने के लिए आपने आदमी लगाया है, सही, तो अगर दिन ज़्यादा है तो आप अफराद कम कर देंगे। ठीक है, अगर दिन ज़्यादा है और पूरे घर को, पूरी बिल्डिंग को अगर पेंट करना है, तो आप अगर दिन ज़्यादा है आपके पास, टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो आप पर्सनस कम कर देंगे, आप सिर्फ 4 से 5 मजदूर लगवा के भी वो काम जल्दी मतलब करवा सकते हैं। लेकिन सपोज कर लें कि अगर आपको बिल्डिंग जल्दी जल्दी पेंट करवानी है और बहुत तेज़ी से काम करवाना है, तो आप क्या करेंगे, दिन कम है तो फिर आपको मजदूर क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेज कम हो गए तो मैन वर्कर्स बढ़ गए, बढ़ा दिए, और अगर डेज ज़्यादा हो गए तो मैन पर्सनस क्या हो गए, इस तरह। ठीक है, दोनों में आपस में क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली है, चलिए आप समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन कैन पेंट द कार। इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, कितने दिन लगेंगे, क्या मतलब 12 मैन दिए हुए। ठीक है, तो पहली बात तो जिस क्वेश्चन में अगर देखें इन हाउ मेनी डेज, क्या गिवन नहीं है, डेज गिवन नहीं है, तो डेज को पहले लिखेंगे। अगर सवाल को पढ़ें और समझें और अंडरस्टैंड करें कि इसमें करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि जो वेरिएबल गिवन नहीं होता है उसको पहले लिखते हैं। अगर मैन गिवन नहीं होती तो हम मैन को पहले लिखते हैं, डेज गिवन है नहीं है तो हम डेज को पहले लिखेंगे, मैन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहली बात, सबसे पहली बात है कि इस वीडियो को पॉज करके अपना काम भी कंप्लीट कीजिएगा और बहुत इसको समझ के उसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा। तो आसान सी एग्जांपल है कि कितने दिन लगेंगे, 12 मैन हैं उस कार को पेंट करने के लिए, तो डेज को पहले लिखें, मैन को बाद में लिखें। चलें आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, उसका रेशो बनाते हैं। कितने दिन में वो आदमी काम करेंगे, 12 डेज में काम करेंगे। तो पहला काम ये भी करना है कि आपने वो एलिमेंट पहले लिखना है जिसको जो गिवन नहीं है, तो जो गिवन नहीं है उसको पहले लिखें, जो गिवन है उसको बाद में लिखें, और प्लस जो एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स जो मालूम करना है उसको पहले लिखें, और उसका जो रेशो बना हुआ है 12 से हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, 4 मैन, तो 4 मैन किस जगह पे आएगा, देखिए मैन की जगह नीचे आएगा 4 यहाँ पे, और कितने डेज में काम कर रहे थे, वो 18 डेज में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 डेज लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए डेटा ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, बन चुका है, सेट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको सवाल को पढ़ के डेटा को तैयार करना, सेट करना आना चाहिए। अगर एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं तो बात को थोड़ा समझें कि सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है, बात हो रही है मैन की और डेज की, तो डेज को पहले, मैन को बाद में। जो चीज़ गिवन नहीं होगी, इन हाउ मेनी डेज पूछा उसने, तो हम डेज को पहले लिखेंगे, मैन को बाद में लिखेंगे। इसको एक्स सपोज कर लेंगे और इसमें 12, देखें ये रहे, इसमें एक्स और इसमें 12। और स्टार्टिंग में अगर देखें मैं क्या था, 4 मैन दिया, तो 4 अपनी जगह मैन में लिखें, मैन वाली जगह पे लिखें 4 को, और 18 डेज तो 18 वाली जगह डेज पे लिखें, लिख दिया आपने। अब याद रखें जो फर्स्ट, जो पहला एरो लगाना है आपने इसके साथ, यहाँ पर जो फर्स्ट एरो होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ। ये बात तो याद कर लेनी है, फर्स्ट पहला वाला जो एरो होगा वो हमेशा कहाँ लगाएंगे, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगा देंगे। इससे अभी मतलब नहीं है हमें कि प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये पहला वाला फिक्स है। ठीक है, पहला वाला जो एरो है वो फिक्स है। क्लासेस में टीचर्स और भी तरीके से पढ़ाते हैं इसको, लेकिन हम जो क्लास में अपने तरीके से पढ़ाते हैं तो इसमें फर्स्ट हम क्या लगाते हैं, एरो डाउनवर्ड की तरफ लगाते हैं,
और दूसरा हम देखते हैं डेज का मैन के साथ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो ये भी सीधा नीचे की तरफ बन जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो ये इसका एरो जो है वो अपवर्ड उल्टा ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो बताइए डेज और मैन में क्या है प्रोपोर्शन? इन्वर्स है, इनडायरेक्ट है। कैसे? ज़्यादा अफराद लेकर आएंगे काम करवाने के लिए, जल्दी जल्दी काम कर देंगे, कम दिन लगेंगे। कम अफराद लेकर आएंगे, ज़्यादा दिन लगा देंगे। इन्वर्स एरो बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इन्वर्स कहते ही ऑपोजिट उलट को बोलते हैं। तो जिस तरह आपने पहला एरो डाउनवर्ड नीचे लगाया, ये तो फिक्स है, ये तो नीचे लगेगा हमेशा की तरह, ठीक है। दूसरा वाला आप देखेंगे भाई, वो अगर इन्वर्स हुआ तो उल्टा ऊपर की तरफ बना दें, और डायरेक्ट हुआ सीधा हुआ तो फिर नीचे की तरफ बना दें। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये कैसे पहचानेंगे? ऊपर वेरिएबल से पहचानेंगे कि ऊपर बात किसकी हो रही है। जैसे अगर बात हो रही है फॉर एग्जांपल राइस किलोग्राम परचेज करने की और कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। पहला तो एरो नीचे बनाएंगे, दूसरा भी नीचे बना देंगे। और फिर ये एरो की बात नहीं है कि एरो आपने ऊपर बना दिया, इनवर्स। अब इसके फ्रैक्शन भी देखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। देखें आप फ्रैक्शन किस तरह लिखेंगे, देखें तो फ्रैक्शन इस तरह लिखेंगे कि ये है x/18। देखिए इस तरह लिखेंगे x/18, बीच में इन डॉट्स का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू। अब इन्वर्स का मतलब ये है कि हमें इस फ्रैक्शन को रिवर्स करना होगा, उल्टा करना होगा। इन्वर्स है ना, देखिए तो इन्वर्स में क्या करेंगे? 12/4 नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 12/4 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? 4/12। बस में आई। आगे बढ़ने से पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। पहले क्या लिखेंगे? x/18 इज इक्वल टू 12/4। क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? इन्वर्स है। इन्वर्स की वजह से क्या लिखेंगे? 4/12। अगर डायरेक्ट होता तो फिर हम 12/4 ही लिखते हैं, जैसे होता। चलें, लिख दिया 4/12। आपने x/18 भी सही से लिख दिया, अरेंज कर दिया, 4/12 भी कर दिया। बहुत आसान सी बात है। ये इस x के नीचे 18 क्या हो रहा है? डिवाइड। इक्वल की तरफ 4 के पास भेज दें तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x यहीं छोड़ दें, एक्स को यहीं छोड़ दिया आपने, 18 को उठा लिया और 4 के पास यहाँ ले आए मल्टीप्लाई करने के लिए। नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 12। चले अब आपको पता है क्या करते हैं भाई? 4 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना होगा? 72। और डिवाइड बाई 12, 72 को 12 में डिवाइड करें, एक्स का आंसर क्या आया? 6 डेज। ठीक, यानी अगर 4 मैन काम कर रहे हैं, 18 डेज लगा रहे हैं कार को पेंट करने के